यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत पुरफजल जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग, शालोम एंड खुदावंद आप सबको आज के दिन अपनी ढेरों बरकत से नवाजे। बेशक ये दिन बड़ा ही बाबरकत है जिसमें खुदा ने हम सबको एक बार फिर जिंदों की जमीन पर उठा खड़ा किया। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने उन्वान की तरफ बढ़ूं, मैं आप सब से आज चंद एक खुशियों की तमन्नाएं शेयर करता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम तर पाकिस्तानियों को। और खुदावंद आप सबको हमेशा आज़ाद रखे और तमाम मसीहियों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आए हम सब कलाम अक़दस की तरफ बढ़ें। और इससे पहले कि हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ें, मैं अपना तारुफ आप सबके साथ एक दफा फिर शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम एल्डर शहबाज है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान में ऐसे एल्डर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूं, जिस खिदमत में खुदा के फजल से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और बहुत कुछ खुदा के लोगों के साथ बांट रहे हैं। ऐसी खिदमतें खुदा अपने लोगों को फराहम करता है जिसके वसीला से हम उसके कलाम की गहराइयों को जान सकें, उसके कलाम के भेदों को समझ सकें और उसके कलाम पर अमल कर सकें। बेशक ये बड़ा ही बाबरकत दिन है, 14 अगस्त, और आज की सुबह ये मॉर्निंग जब ये डिवोशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा ईमान है कि आज जो हम आज़ादी के लिहाज से जो मना रहे हैं इस दिन को, आज हम कलाम मुकद्दस के वसीला से अपनी जिंदगियों में भी आज़ादी को लेके आएंगे। जो कि इब्लीस की तरफ से जकड़े हुए लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, जो दुखी हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो अब किसी लायक नहीं रहे, जिन लोगों ने अपने आप को खाली कर दिया है, अपने आप को तर्क कर दिया है और खुदा की हजूरी से दूरी इख्तियार कर ली है, आज उन सबको मैं वेलकम करता हूँ इस डिवोशन में। और इस कलाम के वसीला से मेरा ये ईमान है कि आप लोग बहुत बरकत पाएंगे और अपने रास्ते पे वापस आएंगे और यू टर्न लेंगे उस रास्ते से जो रास्ता इब्लीस की तरफ से इख्तियार हुआ था। आए मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में से आज का उन्वान, जो आज का टॉपिक है, वो है डिस्ट्रॉय द ऑल अटैक ऑफ द डेविल इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में से शैतान के तमाम हमलों को तबाह कर दीजिए। आज का टॉपिक, आज का उन्वान है अपनी जिंदगी में से शैतान के तमाम हमलों को तबाह कर। मेरे अजीजों, बजाय इसके कि शैतान हम पर हावी हो, हमें चाहिए कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें ताकि हम उसके तमाम तरह कंडों पर गालिब आ सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी इख्तियार से इब्लीस को बियाबान में शिकस्त दी। उसने भी इसी इख्तियार से आलमे अरवा की कुंजियां रिसीव की। बेशक वो खुदा का इकलौता बेटा था, वो खुदा में से निकला था, बाप में से निकला था और उसके पास वो सारा इख्तियार था, लेकिन कलाम मुकद्दस में से ही उन्होंने कोड किया। आपको और मुझे भी जरूरत है कि हम कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगियों में इनहेल करें ताकि हम जब भी किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी दुख में या शैतान के हमले में फंस जाएं तो हम खुदा के कलाम को क्लेम करें, बोलें, इसको यूज करें ताकि ये हमें आजादी दे। आइए मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने पास आकर उससे कहा, उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। हालेलुया। बेशक हमारा खुदावन यीशु मसीह हाकिमुल अंबिया है, वो हाकिमुल कायनात है। उसने हर चीज पर इख्तियार रखा है और उसने कहा कि मैं वही इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और जमीन की सारी तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आओ।
میرے عزیزو، ہماری جنگ، ہماری جو جدوجہد ہے وہ نہ کہ انسانی بلکہ روحانی. ہم روحانی لیول میں ہر روز ایک نئی جنگ، نئی وار میں داخل ہوتے ہیں. جب اس وار میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس میں ہماری خلاصی، ہماری رہائی یا ہماری بچت اس کلام کے وسیلہ سے ہوتی ہے. جب یہ کلام ہم اپنی زندگی میں کلیم کرتے ہیں، بولتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ خداون تیرا کلام فرماتا ہے یرمیہ 33:3 میں کہ مجھے پکار، call upon me, I give you answer، میں تجھے جواب دوں گا. تو بے شک وہ قادر خدا ہے، وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ اپنے اختیار کے مطابق ہمیں جواب دیتا ہے. میرے عزیزو، جب ہم خدا کے اختیار کو جو اس نے دیا ہوا ہے اس کو ہم یوز کریں گے، اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے، بڑھائیں گے، اس کو ہم اپنی زندگی میں انہیل ہونے دیں گے اور کہیں گے کہ خدا ہم کچھ بھی نہیں، تیرا اختیار ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر ابلیس شکستہ ہوگا، ابلیس بھاگ جائے گا. ابلیس ہمارے جذباتوں سے نہیں کھیل پائے گا. ابلیس اکثر ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اور وہ کیسے؟ آئے میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے. جب ہم اپنے جذباتوں پر قابو رکھیں گے، اپنے بدن پر قابو رکھیں گے اور اپنی روح کو موقع دیں گے تو خدا جو تسلی کا چشمہ ہے، جو ہماری ہر چیز پر قادر ہے، جس نے کہا کہ کس نے میری عقل کو جانا، تو وہ ہمیں وہ عقل بھی عطا کرے گا جو اس نے اپنے بندہ سلیمان کو دی، اپنے بندہ شمشون کو دی، اپنے ان تمام تر انبیاء مرسلین کو دی جنہوں نے ابلیس کو شکست دی. آئیں دیکھیں 16ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. آپ میں اور مجھ میں مسیح کی عقل ہے. مسیح نے ہمیں وہ اختیار بخشا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کو دیا گیا ہے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو. وہی اختیار وہ آپ کو دیے جاتا ہے، وہی اختیار وہ مجھے دیے جاتا ہے. اسی اختیار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یسوع مسیح تیرے کوڑے کھانے سے میں نے شفا پائی، ہاں یسوع تیرے مار کھانے سے میں آزاد ہوا. آج جو کہ آزادی کا دن ہے، اس میں ہم اپنی روحانی طور پر بھی آزادی کو ریسیو کریں اور اس آزادی میں قائم رہیں جس آزادی میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ آزاد، میں نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. بس بار بار غلامی کے جوئے میں نہ جتو. آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں تاکہ اس آزادی کو ریسیو کریں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. خواہ وہ قرض کی پریشانی ہے، قرض کی غلامی ہے، خواہ وہ کسی لڑائی جھگڑے کی ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہمارے گھریلو ناچاکیاں ہیں، دعا نہ کرنے کی بندش ہے، کسی بھی بندھن جوئے میں، موروثی لانتے، موروثی بیماریاں، موروثی دکھ تکلیف یا بے روزگاری ہے، یہ تمام تر پریشانیوں سے آج خدا آپ کو آزاد کرے گا. اور آج میرا ایمان ہے کہ یہ کلام کو سننے کے وسیلہ سے آپ ایک نئی سوچ کو ریسیو کریں گے، ایک نئے اپنے دل میں خیال کو ریسیو کریں گے، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیں ہم سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. اے قدوس مہربان بزرگ آسمانی باپ، تو جو خداوند خدا ہے، تو جو لشکروں کا رب ہے، تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو کروبیوں پر تخت نشین ہے. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. خدا باپ تیری تعریف میں میرے لب کبھی نہیں تھکتے. بے شک تو نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تیری عبادت کرے، تیری پرستش کرے اور تیرے نام کی حمد و ثنا کرے. خداوند تیری ہی تعریف کرنا راست باز کو ذبح ہے. تو تمام تر جانوں کو
जितनों ने ये डिवोशन को आज की सुबह सुना है, इन सबको ऐ बाप शेयर करना, इस कलाम के वसीला से अपनी बरकतों से भरना। खुदावन, जो तेरी आजादी है वो कभी गुलामी की तरफ नहीं गामजन करती, वो कभी गुलाम नहीं रहने देती। तेरा कलाम फरमाता है कि मैंने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया। तेरा कलाम फरमाता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। खुदावन, आज उस पाक रूह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मैं खास तौर पर इन तमाम तर देखने वालों को, वॉच करने वालों को, और जितने लोग इसको लाइक करते हैं, इस चैनल को लाइक करते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। जितने हाजरीन नाजरीन हैं, सब के लिए तेरी बरकत हो, तेरे नाम की मदद सराई। खुदावन, तेरा ही नाम इन सब की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे, और ये कभी किसी चीज की गुलामी में ना धंसे, ना कर्ज की गुलामी में, ना परेशानियों की गुलामी में, ना और किसी बीमारी की परेशानी में। ऐ बाप, किसी भी परेशानी में ना फंसे, बल्कि हमेशा आजाद रहकर तेरे साथ पेवस्त होकर जिंदगी गुजारें। तेरा कलाम फरमाता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, उसे मैं जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावन, तू अपने वादों का सच्चा खुदा है। तू अपने वादों के मुताबिक अपने लोगों की गलाबानी करता है, हिफाजत करता है। तू ही सच्चा चरवाहा है, तू ही रहबर है, तू ही बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। आज अपने लोगों को बचा और इन पर अपनी नजरें करम कर। खुदावन, तेरे लोग तेरी उस आवाज के मुंतजिर हैं जो धीमी सी हमारे कानों में बोलती है, जो हम लोग कहते हैं कि ये मेरे ज़मीर ने मुझे कहा। खुदावन, बेशक वो तेरा पाक रूह होता है जो हमें मलामत करता है, हमें बचाता है कि हम गुलामी में ना फंसे। खुदावन, आज तो अपने लोगों पर अपनी नजरे करम कर और इनको आजाद कर। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगता और पूरे ईमान से पा लेता हूँ, आमीन। खुदावन, इस कलाम के वसीला से और इस डिवोशन के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।